तो हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष है और आई रिसेंटली क्रैक नी 2025 पीजी एग्जामिनेशन और ऑफ्थेमोलॉजी से मैंने रेजिडेंसी ज्वाइन कर ली है। सो माय मेन मोटिव टू मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू गाइस, तो मैं बताना कि क्या मैंने किया क्या नहीं किया। तो अगर आप भी नीट पीजी या एनएसएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं अपने अच्छी रैंक लाना और डिसेंट रैंक लाना, अगर आपको पाथ नहीं मिल रहा तो आप सही जगह पे हैं। प्रॉबेबली इस वीडियो के बाद आप के अंदर से जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और कल से आप अपने अंदर एक नया वर्जन देखेंगे। अगर आप थोड़े केयरलेस हैं मेरी तरह जो अब मैं था, तो मे बी आप एक अच्छे वर्जन की तरफ तैयार हो रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये वीडियो ओपन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में कई सारे सवाल आते होंगे जब भी आप देखते होंगे कि यार अपन क्या ऐसा करें कि मतलब अपन इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी अपने मार्क्स नहीं आ रहे, रैंक नहीं आ रही है बहुत अच्छी सी, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। सब लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, तो क्या मैं स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा हूँ? हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, तो क्या मैं स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा? तो वही सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और मेरे से आप फ्री माइंड से, आप कोई भी आपके अंदर डाउट हो बस कमेंट करो या फिर आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं कोई ख़ास मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया और जो मैंने गलतियाँ करी उन गलतियों को स्किप करके आपको मैं सीधे पार्ट पे लाके, जिससे आप लोग का बहुत अच्छा हो। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट आवर थिंग। सबसे पहले माइंडसेट बहुत बड़ा है आपके अंदर, माइंडसेट लाना कि मुझे नीट क्रैक करना है। आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि यस आई हैव टू क्रैक नीट पीजी, ठीक है, एंड यू नीड सम डायरेक्शन। तो ये कुछ इमेजेस है जो मैंने देखी और बस अगला बात करते हैं रियलिटी चेक। तो रियलिटी चेक फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आपके पास सिलेबस बहुत सारा है लेकिन आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, क्योंकि आप सब डॉक्टर्स हैं, आपको डॉक्टर्स में आगे सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये नॉर्मल आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा कि क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है, क्योंकि हर साल सेम सिलेबस है, सेम बुक्स है ना, सेम टीचर्स हैं, फिर भी आप में से हम में से कुछ लोग टॉप लाते हैं और कुछ लोग थाउजेंड्स और लैक्स में आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट आर द थिंग्स जो हम गलतियाँ कर रहे हैं? तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है अप्रोच का, डिफरेंस होता है हमारा सबका अप्रोच का। क्योंकि नीट पीजी में सब कुछ नहीं पूछते हैं, नीट पीजी में कुछ चीज़ें पूछते हैं, वो बार बार पूछते हैं, कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो अगर आप सभी टॉपिक को सेम इम्पोर्टेंस दे रहे हो और सेम पेस से चल रहे हो, तो माय फ्रेंड अपन गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हमको अपनी गलतियाँ सुधारनी है और गलतियाँ सुधारने के लिए मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा कि आप क्या मिस्टेक्स करें, क्योंकि सब मैंने की हुई थी इसलिए बता रहा हूँ। मिस्टेक्स बताऊंगा और उसके बाद अपन गेम खेलेंगे आगे की तरफ कि उसको कैसे सही करें। यही तो अपन पढ़ाई करते हैं। मेडिसिन कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैथोलॉजी देखते हैं, फिजियोलॉजी देखते हैं क्या नॉर्मल चीज़ होती है, फिर पैथो क्या हो गया उसमें, फिर उसमें अपन फार्मा या फिर उसमें अपन ट्रीटमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक। तो अब बिगेस्ट मिस्टेक की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है ओवरलोड रिसोर्सेज। हमारे पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं और रिवीजन की बात करें तो नील बटा सन्नाटा, 10 बुक्स हैं लेकिन रिवीजन कितना? एक बार। आई वॉन्ट कि एक बुक हो उसको 10 बार रिविजन करो, वो आपकी रैंक को बूस्ट कर देगा, ठीक है। तो ओवरलोड रिसोर्सेज द फर्स्ट मिस्टेक जो हम सभी कर रहे हैं, मैंने भी की हुई, आप भी कर रहे होंगे। डिफरेंट रिसोर्सेज से आप किसी का कुछ कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना प्लेटफॉर्म के, बट हम सब वही कर रहे हैं। अगला मिस्टेक जो है लेक्चर्स ओनली, हम केवल लेक्चर्स देखते हैं। लेक्चर्स बहुत ईजी लगते हैं, टीचर्स समझाते हैं, हमें समझ में आता है 2 मिनट में, लेकिन लेक्चर्स का काम होता है कंसेप्ट देना, और लेकिन सिलेक्शन किससे होता है? क्वेश्चन से। तो वही पी वाई क्यू हम करते ही नहीं है, पी वाई क्यू हम एंड के लिए छोड़ देते हैं। पी वाई क्यू हम सोचते हैं एंड में कर लेंगे, क्योंकि अभी हम प्रिपेयर ही नहीं है, हमारे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, या फिर हमने जिस सब्जेक्ट से मेडिसिन है, मेडिसिन के पी वाई क्यू अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी न्यूरोलॉजी नहीं हुई अभी तक या हमारी नेफ्रो नहीं हुई, तो पी वाई क्यू एंड के लिए छोड़ देते हैं। तो वो पी वाई क्यू नहीं करना, वो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा टाइम टेबल, हम एक अनरियलिस्टिक सा टाइम टेबल बना लेते हैं जो 1 या 2 दिन फॉलो होता है, तीसरे दिन का ब्रेक हो जाता है, 4th दिन हमें गिल्ट होता है, 5वें दिन से वही डिमोटिवेशन होता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, और भी मिस्टेक्स हम करते हैं, पर यूजुअली हम ये सब मिस्टेक्स करते हैं। क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं? रिसोर्सेज खूब सारे, लेक्चर्स देख रहे हैं, पी वाई क्यू कर नहीं रहे और टाइम टेबल अनरियलिस्टिक बना रहे हैं। तो हमारे पास पैथोलॉजी आ गई,
नाउ वी शुड डू दिस पैथोलॉजी पे काम करना है। पैथोलॉजी पे काम करना क्या करना है, सबसे पहले तो लिमिट कर दो रिसोर्सेज जितने ज़्यादा लिमिट करोगे, सारे रिसोर्सेज एक ही हैं दोस्तों। मेरी बात समझ लो, अगर तुम नए हो इस फील्ड में, अभी अभी तुमने नीट की तैयारी स्टार्ट करी है, तो मेरी बात अभी से समझ लो। अगर तुम 1-2 साल हो चुका है तब तो तुम्हें पता चल गया होगा अब तक कि सारे रिसोर्सेज सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिज़ाइनिंग अलग होती है, 1-2 लाइनें ऊपर नीचे होती है तो हमें वो डिफरेंट लगने लग जाती है। मेरे अंदर भी यही बात थी, रिसोर्सेज लिमिट कर दो। सेकंड, PYQ आज से स्टार्ट करो, कल से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, PYQ ही करो। PYQ का मैं खुद वीडियोस बनाऊंगा, PYQ की मैंने एक वीडियो अपलोड भी की हुई है ऑफ्थेल्मोलॉजी की, और भी बताऊंगा। PYQ जितना हो सकता है PYQ करो। थर्ड आता है एक्टिव रिकॉल। ये मैम जैनब मैम एक्टिव रिकॉल के लिए आपको हमेशा बोलती हैं। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, मैम ने भी बहुत बार बताया, मैम खुद ने मैम से पढ़ा है, और मैम का जो PTR का है वो बहुत कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, खैर उनको प्रमोशन की नीड भी नहीं है। तो एक्टिव रिकॉल वो खुद बोलते हैं कि आपने पढ़ाई करी, नाउ बुक क्लोज, आंख बंद करके रिकॉल करो। रिकॉल इज़ द मेन थिंग। आप पढ़ते रहोगे, रीड करते रहोगे, कोई देखो वी आर नॉट डूइंग या वी आर नॉट डूइंग द नोवेल वगैरह तो पढ़ नहीं रहे, हमारा मेन है याद भी तो होना चाहिए बॉस। तो एक्टिव रिकॉल करो और एक रियलिस्टिक सा टाइम टेबल बताओ। टाइम टेबल के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर मैं टाइम टेबल पर कूदूँगा तो। एक रियलिस्टिक सा टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल अगर आपको जानना है तो कमेंट कर देना टाइम टेबल, मैं एक बहुत ही प्यारा टाइम टेबल बना दूंगा हर किसी के लिए, जो मॉर्निंग पर्सन है उसके लिए भी, जो नाइट पर्सन है उसके लिए भी। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि आप दिन में नहीं उठ रहे सुबह तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनमें से ही हूँ, मैं सुबह उठने वाला में से तो बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें कोर स्ट्रेटजीज़ मैंने जो करी थी, ये मेरी कोर स्ट्रेटजीज़ थी। मैंने अपने सारे रिसोर्सेज को लिमिट कर दिया, PYQ रेगुलर सॉल्व किया, एक्टिव रिकॉल किया, और जो मेन इंपॉर्टेंट था टाइम टेबल बहुत अच्छे से बनाया। इसके अलावा रिविजन्स करो, जितना रिवीजन करोगे बॉस, जितने GT जितने टेस्ट दोगे उतना ही काम होएगा, ध्यान रख लेना ये बात। रिवीजन करोगे तो आपको हर एक चीज़ें बार बार पता चलेगी। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, इंसेप्शन मूवी। सबने देखी इंसेप्शन मूवी? जितने नहीं देखी वो प्लीज़ पहले इंसेप्शन मूवी देखे जाके, कहीं पर मिल जाएगी। इंसेप्शन मूवी को आप पहली बार देखोगे तो आपको हवा ही नहीं लगेगी, मतलब उसका 60% जब ख़त्म हो जाएगी ना, 60% मूवी निकल जाएगी, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा बॉस चल क्या रहा है। फिर लास्ट के 40% में समझ में आएगा ओके ये ड्रीम्स का ड्रीम्स चल रहा है। लेकिन इंसेप्शन जब दूसरी बार देखोगे तब और थोड़ा क्लियर होगा, तीसरी बार देखोगे और क्लियर होगा। तो इंसेप्शन मूवी, शटर आइलैंड मूवी तो लिटरली अगर आप देखो तो बिल्कुल हवा ही नहीं लगी थी, मेरे तो पर्सनली नहीं लगी थी हवा। क्या वो जब एंड में आया ना, अरे भाई ये भी हुआ इसमें। लेकिन जब दूसरी बार देखी, तीसरी बार देखी तो और मज़ा आया उस मूवी को देखने में। तो बेसिकली जब हम मूवी को हम 2-3 बार देखने पर और मज़ा आता है। और भी कई मूवीज़ हैं, आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना अच्छी मूवीज़। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो रिवीजन हमें थोड़ा बोरिंग लगता है, पर रैंक जो है यही डिसाइड करता है। तो पहले रिवीजन में हमें थोड़ा समझ आएगा, सेकंड रिवीजन में थोड़ा सा याद होएगा हमें, थर्ड रिवीजन में थोड़ी सी कॉन्फिडेंट होंगे हम, और फोर्थ रिवीजन में थोड़ी सी हमारी स्पीड बनेगी। तो प्लीज़ डू मिनिमल 4 to 5 रिवीजन बिफोर यू अपेयरिंग द एग्ज़ाम। डू दिस, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। और अगर आप सेम चीज़ बार बार नहीं देख रहे तो एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली नहीं निकलेगी। तो टेस्ट देखो, बार बार टेस्ट करो, गलत क्वेश्चन को साइड में रखो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही अनरियलिस्टिक से होंगे, कोई मतलब के नहीं होंगे, तो उनको आप छोड़ सकते हो, उनको आप बाद में रख सकते हैं। लेकिन टेस्ट बहुत बड़ा मैटर करते हैं आपके अप्रोच को सही करने का, गेम को सही करने का, आपके टाइम मैनेजमेंट को करने का, ठीक है। टेस्ट में आपके 5 सेक्शंस होंगे, 40-40 मिनट के होते हैं, कितने मिनट के होते हैं 40, हाँ 40 मिनट्स के होते हैं, तो 42 मिनट्स के होते हैं सॉरी। तो 42 मिनट्स के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने मैनेज कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, और कितने कर पा रहे हो, है ना। 40 क्वेश्चन करना है आपको 42 मिनट्स में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपना माइंडसेट बनाइए, रिवीजन कीजिए, PYQs कीजिए। रिवीजन करोगे तो आपके सामने वो बार बार चीज़ें आएंगी। जब बार बार चीज़ें आती हैं, रिवीजन जब बार बार होता है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा। UG के टाइम पे भी तो अपन ने ऐसे क्रैक किया था नीट यार, ऐसे थोड़ी ना हो गया था। जब बार बार रिवीजन करोगे आप एक टॉपिक का, जब बार बार समझोगे उसको, तो वो चीज़ें बार बार आपके सामने क्लिक होगी, और क्लिक होगी तो आपका अप्रोच वो बनेगी। टेस्ट दोगे तो बहुत अलग अप्रोच बनेगी, PYQ दोगे तो अपने टाइम टेबल में PYQ, रिवीजन, टेस्ट का एक अलग सा शेड्यूल रखो। लर्निंग, रिवीजन, PYQ एंड टेस्ट, ये 4 कोर कॉन्सेप्ट के साथ टाइम टेबल मैं बना के दूंगा आपको। जस्ट कमेंट टाइम टेबल। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग भी चाहते हैं, आपके पास है, अच्छा तो आपके पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
देखिए सबका अलग होता है, सबका पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे गेम होता है ये सब्जेक्टिव थिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि भाई मैंने बना दिया यही है या फलाने ने बना दिया तो वही है, आपका सबका होता है। लेकिन मैं आपको एक कोर तो नहीं, एक सुपरफिशियल बना के दे दूंगा, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, ये कुछ चीज़ें हैं। मुझे लगता है काफ़ी कुछ मैंने इस वीडियो में आपके लिए सॉल्व कर दिया डाउट्स। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें हैं जो सवाल मैं मिस कर पाया इस वीडियो को बनाने में, थोड़ा बहुत मैंने तैयारी की थी इस वीडियो को बनाने में, अगर वो मैं मिस कर दिया तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप क्या और जानना चाहते हैं और बताइए। और मिलते हैं अगली जर्नी में, अगली वीडियो के साथ। मैं आपके साथ हूँ, मैं वादा नहीं कर रहा 6 महीने में आपको टॉप 10 में ले आऊँगा, पर मैं ये वादा कर रहा हूँ कि आप अगले साल इस रेजिडेंसी उठाओगे अगर आप मेरे साथ बने रहोगे। तो प्लीज़ स्टे विद मी, ट्रस्ट ऑन मी एंड फॉलो मी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।